बेटहु तात जनक पर जाओ बेटा राम, मैं तुम्हें आदेश करता हूं कि जाकर के और धनुष का खंडन करे और महाराज जनक की समस्याओं का हल करे, निवारण करे। ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी यही कृपा है तो मैं इस धनुष का भंजन करता हूँ, आज जनक के कष्टों का निवारण कर रहा हूँ। ठहर जाओ भैया, आप इस धनुष को उठाओगे क्योंकि तुमको पता होना चाहिए यह भगवान भोलेनाथ का बहुत पुराना हुआ शिव धनुष है, इसलिए जब तुम इसे उठाओगे तो यह पृथ्वी डगमगा सकती है, इसलिए तुम धनुष को तोड़ो, मैं पृथ्वी का भार रोकता हूँ। हेलो भैया, कमेटी वाले हो, धनुहा टूट जा रहा है, वहीं पर दक्षिणा रखी दे जाए सब कोई और धनुहा तोड़ाई ले। हेलो, कहे तो दक्षिणा जरूर रखी दे हो, धनुहा तोड़ टाइम और दिले रखी हो, नहीं तले धनुहा टूटी नहीं रखो ही हो ये को सही क्या मान वैसे बस अत्ते हैं। अब वही कह रहा है तो कोनो दसना ही दे रहा है। अरे बैठे रहो सभी लोग, बैठा हुआ वही जाए ना कोई जना, अब वही कोई जना जाए ना, वह परशुराम ही है, सभी लोग बैठ जाए अपने अपने जगह पर। लफड़ा हुई आज लफड़ा चली, सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने अपनी जगह पर, धनुहा ही है ये वह। इधर उधर दौड़ भाग मत करो। हो राम ने धनुहा तोड़ा, सिया जी धनुहा तोड़ा, सिया जी सिया जी तेरे लिए, सिया जी तेरे झुक जाइयो तनुक रघुबीर, लली मेरी छोटी है, झुक जाइयो झुक जाइयो तनुक रघुबीर, छोटी है छोटी है
कह दो कहाँ है। हाँ गली में परी जयमाला हूँ, यहाँ नहीं परी। हेलो हो झुकी जाइयो तनुक रघुवीर लली मेरी छोटी। छोटी है लली, छोटी है लली मेरी, झुकी जाइयो तनुक रघुवीर लली मेरी छोटी। झुकी जाइयो तनुक रघुवीर लली मेरी छोटी। हेलो हो जय माला सिया डारे राम गले, जय माला सिया डारे राम गले। जय माला सिया डारे राम गले। हेलो आ रहे हैं श्रीमान देशराज बहलिया, यही मोहम्मदपुर की तरफ से ये 60 रुपए का शानदार पुरस्कार दे रहे हैं। सीता की सीन पर पार्टी कोट सा धन्यवाद दे रहे हैं। जय माला सिया रे राम, जय माला सिया रे राम। हेलो आ रहे हैं वही देशराज बहलिया महमूदपुर की तरफ से 20 रुपए का शानदार पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी को सा धन्यवाद दे रहे हैं। मिथिलेश, मिथिलेश जनक, जनक भगवान परशुराम के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्तु। जनक कि हे जनक कहो क्या कारण है, जे भारी भीड़ भाड़ क्यों है। कि हे जनक कहो क्या कारण है, जे भारी भीड़ भाड़ क्यों है। कि था अभी शोर सा कैसा था वीरों
मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था और अचानक तुम्हारे यहाँ कुछ जोर की टूटने की आवाज हमारे स्वर्ण कानों तक गई, जो कि मुझे नंगे पांव चलकर तुम्हारे इस जनकपुरी तक मेरा आगमन हुआ है। शीघ्र बतलाओ, ऐसा क्या टूटा है जिसकी आवाज हमारे कानों तक? हे भगवान परशुराम, आज हमारी पुत्री का स्वयंवर था और हमने प्रतिज्ञा किया था जो भी वीर भगवान शिव के धनुष का खंडन करेगा हम उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। क्या तुम्हारे यहाँ पर जो हमारे भगवान शंकर का शिव धनुष धरोहर के रूप में रखा हुआ था और तुमने उसका खंडन करा दिया? नहीं, नहीं। ये तुमने अच्छा नहीं किया जनक, तुमने बहुत मूर्खता का कार्य किया है जनक। जानते हो जनक कि वो मिथिला पति जल्दी बदला धनुहा को किसने तोड़ा है और किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से ना उसका नाम बतला दे कि अत्यंत शीघ्र हो बतला दे, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब तहस नहस कर जितनी भी तेरी पृथ्वी है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत कर, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलो ठहर जा ब्रह्मदेव, अपने क्रोध को शांत करो ब्रह्मदेव। अपने क्रोध को शांत करें, परंतु ये बतलाओ मेरे यहाँ पर जिस प्रकार से पूछे जाने पर सर्वप्रथम सबसे पहले आगे आकर बोलने वाले तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बतलाओ, शीघ्र अपना नाम बतलाओ। ठहर जा ब्रह्मदेव, आखिर हमारा नाम जानना चाहते हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगा ब्रह्मदेव। हमारा नाम राम है ब्रह्मदेव। आप इस प्रकार से क्रोधामान हो रहे हो, शिष्य भाई मान नहीं देता, इसलिए जानते ब्रह्मदेव। और बच्चे जानते ब्रह्मदेव क्या कहना चाहता है? कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा कि जिसने ये शायप राधे किया वादा सिया पे काई हो।
ब्राह्मण देव अपनी क्रोधा को शांत करो और शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास शाप का ही होगा कि नाथ शंभुधना भंजन शंभुधन भंजनी हारा वही है कोई दास तुम्हारा क्षमा करे ब्राह्मण देव। खामोश बच्चे, अपनी जिब्बे को लगाम दे। और शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास होगा कभी नहीं। परंतु मुझे ये बतला, ये इस भारी सभा में हमारे बार बार पूछे जाने पर सर्वप्रथम तू बोलने वाला, मुझे तो ये महसूस होता है कि हे राम बना है अगवा तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इस छत्री दल की गाड़ी में मुझको प्रतीत ये होता है तिनका है चोर दाढ़ी। मुझको प्रतीत ये होता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। और जानते हो कि सेवक तो वो कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन हो, जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वो इस भरसे का भोजन। जो बैरी जैसा काम करे वो इस भरसे का भोजन है। बालक, सेवक तो वो कहलाता है जिसका सेवा ही सिर्फ एक मेन आधार है, परंतु जो शत्रु जैसा काम करे वो सेवक नहीं, वो इस फरसे का। ओ मुनिराज, तुम ये क्या कह रहे हो? हमारे भैया को दोषी ठहरा रहे हो? नहीं मुनिराज, क्या मुनिवर सुख का संपादक भी दुख का कारण बन जाता है? क्या मुनिवर सुख का संपादक भी दुख का कारण बन जाता है? और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। मुनिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। और जो ज्यादा मीठा होता है वो जानते हो क्या होता है? कि जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। कोल्हू
का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। और मुनिराज मेरे भाई ने तुमसे दो मीठे वचन क्या कह दिए, तुम तो अपने आप को क्रोध दिखाने लगे। अरे मुनिराज के भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, तो क्रोध और बढ़ आया है। ये सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। और ये सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। तुमसे दो मीठे वचन क्या कह दिए, तुम तो अपने आप को क्रोध दिखाने लगे। नादान बालक, शायद तुझे हमारे बारे में ज्ञात नहीं है। जिस प्रकार से मुझे ऐसे तू वचन बोल रहा है मुझसे बालक, कि ये बालक बोल हुआ है क्या जो बात काटता जाता है, जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता। क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। तूने मुझे क्या कोई न्योतारी और ऐसा वैसा ब्राह्मण समझ रखा है जो कि मुझसे जुबान लड़ा रहा है। शायद तुझे ज्ञात नहीं बच्चे, अगर मुझसे जुबान लड़ाएगा तो तेरे प्राण चले जाएंगे। अरे मुनिराज इसीलिए तो कहता हूँ तुम कोई बुलाए से नहीं आए, कि तुम बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो, तो बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इसको ले जा सकते हो। और अनुराग धनुष खंडों का है तो इसको ले जा सकते हो। बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इसको ले जाओ, यहाँ से चले जाओ। नादान बच्चे, तुझे शायद हमारे इस कुल्हाड़ी के बारे में भी पता नहीं है कि विख्यात शस्त्र बाहु डट के भुज दंड काटने वाला है, भुज दंड काटने वाला है। तू भी बिलोक इस फरसे को ये खून चाटने। तू भी बिलोक इस फरसे को ये खून चाटने वाला है। तुझे ज्ञात नहीं है हमारे बारे में। हमारे इस लाल कुड़ाने ने विख्यात शस्त्र बाहु उनके भुजाओं को एक ही बार में काट दिया। ओ मुनिराजो, कि वो बूढ़ा फरसा देखला करो, क्यों हमें डराने आए हो, क्यों हमें डराने आए हो। या काल आपका है बाहर जो उसे हाथ ले आए हो। काला हाथ लई आवा आपन का
रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। बालक, मैं अब भी कह रहा हूँ खामोश हो जाओ और हमारे इस फरसे को बूढ़ा फरसा बतला रहे हो कि मेरे इस लाहो कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य धर्म पर कई बार छत्राड़ी रार बना दी है। इस धराधाम पर कई बार छत्राड़ी रार बना दी है। अरे बालक, तू मुझे ऐसा वैसा ब्राह्मण समझ रहा है? मेरे इस लाहो कुल्हाड़े ने इस पृथ्वी को ना जाने कितने बार वीरों से विहीन कर दिया। मुनिराज, मैं कहता हूँ देखना, मैं कहता हूँ देखना, कहीं नजर नहीं लग जाए। दबा लीजिए काख में, जादी हवा नहीं लग जाए। खामोश बालक! मुनिराज कि अच्छा अपराधी हमें सही, हमने भी जहर निचोड़ा है, हमने भी जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिवधन से हमने तोड़ा है। और जो कुछ करना हो करे आप, शिवधन से हमने तोड़ा है। अरे मुनिराज, आपको जो करना हो करो, ये धनुष, शिव के धनुष को हमने तोड़ा है, हमने। हेलो, और है श्रीमान राजू कश्यप, यहीं के निवासी। राजू कश्यप यहीं के निवासी। ये चलती हुई सीन पर 100 रुपए का शानदार पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी को सा धन्यवाद दे रही। और है श्रीमान राम सेवक बहलिया, यहीं के निवासी। ये 50 मुद्राओं का दान मेला कमेटी को कर रहे हैं। और हैं दिनेश कुमार गौतम, दिनेश कुमार गौतम रनर प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य फतेहपुर चतुर्थ, ग्रामवा पोस्ट बसारा, फतेहपुर बाराबंकी। उनकी तरफ से 501 मुद्राओं का दान मेला कमेटी को आया हुआ है। और हैं मोहम्मद अयूब प्रधान मोहम्मदपुर की तरफ से 1100 मुद्राओं का दान मेला कमेटी को अर्पित कर रहे हैं। भगवान का सदैव कल्याण करे, भंडार भरे। मूर्ख बालक, क्या कह रहा है? जो कुछ करना है करे। अरे बालक, तुझे ये भी ज्ञात नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? तू तो समझ रहा है मैं कोई सीधा साधा ब्राह्मण हूँ कि मुझको सीधा ब्राह्मण न जाने। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अति क्रोधी हूँ, अति कामी हूँ, अति निष्ठुर हूँ। अति क्रोधी हूँ, अति कामी हूँ, अति निष्ठुर होने द्रोही हूँ। इसलिए कौशिक नंदन, संभालो इस अपने छोकरे को, अन्यथा मेरे हाथों इसका संहार हो जाएगा। संभालो इसे, संभालो। ठहर जाए ब्राह्मण देव, आप इस प्रकार की बातें करें। ये तो बच्चे हैं, बच्चे ही फटा फाकला कोई कार्य ही नहीं करते। आप तो बड़े होकर के बच्चे के मुंह लग रहे हैं। परंतु ब्राह्मण देव जी, आपकी बातों से मुखार बातें शोभायमान नहीं दे रही है। जानते श्री मुनिराज कि भाग्यवानी बच्चों की बोली में अनुज
अनुचित या उचित कि भगवान बच्चों की बोली अनुचित अपूचित रहता है कि आए गंगा का वो बहाव आकर के ही बह जाता कि आए गंगा का जो बहाव याद करके ही बह जाता है। हे ब्राह्मण देव, अपनी क्रोधा को शांत करो। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित रहता है। आई गंगा का जो बहाव आकर के ही बह जाता है। वाह वाह, कैसा तुम दोनों भाइयों की कैसी कुटिल नीति है कि छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी चोटों से मेरे घावों को सेक रहा। वाह वाह कि हे राम तुम्हारी बातें सुने नरमाई मुझ में आती है। कि हे राम तुम्हारी बातें सुने नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे छोटे को करमाई फिर आ जाती है। वो पर देख तेरे से छोटे को माई फिर था जाती है। अरे ब्राह्मण देव, शांत हो जाओ। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि रामावतार हो चुका है और आप क्रोध की बातें कर रहे हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस समय रामावतार हो चुका है। क्या कह रहे हो बक्ष निवासी कौशिक नंदन? हाँ ब्राह्मण देव, अवतार हो चुका है। अवश्य, परंतु ऐसे नहीं, मैं स्वयं अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका निवारण करूंगा। ओम नमः शिवाय। ये क्या? मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है कि जैसा कौशिक मुनि ने कहा, वो उनके द्वारा कहे गया वचन सत्य है और ऐसा मुझे भी ज्ञात हुआ है। इसलिए परंतु ऐसे नहीं, राम ये लो मेरा धनुष और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। जब तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तब मैं समझ जाऊंगा कि सचमुच में रामा अवतार हो चुका है। अवश्य ब्राह्मण देव, लाओ अपना ही धनुष बाण लाओ।
हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, और मैंने आपको समझने में इतनी बड़ी देर कर दी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे भगवान बोलो ब्रह्मदेव। आपने यहाँ आकर मिथिलापुरी में मिथिलेश की पुत्री से जो अपना संबंध किया है, अपना नाता जोड़ा है, उससे स्वयंवर रचाया है, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। आपका कभी बाल भी भांका नहीं होगा। और मैं जा रहा हूं अपने महेंद्र पर्वत की तरफ। ठीक है ब्रह्मदेव। प्रणाम है भगवान। जय संत। चलो गुरुदेव, आप आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलो बेटा राम और लक्ष्मण, आओ आगे के लिए और प्रस्थान करते हैं। ठीक है गुरुदेव। अभी गुरु के चरणों को न छोड़ेंगे हम हैं। अभी गुरु के चरणों को न छोड़ेंगे हम हैं। अभी गुरु के चरणों को छोड़ेंगे हम हैं। अभी गुरु के चरणों को छोड़ेंगे हम हैं। अभी गुरु के चरणों को न छोड़ेंगे हम हेलो। और हैं श्रीमान शिव मुहूर्त उर्फ बलराम हरबसपुरवा की तरफ से ये 200 मुद्राओं का दान मेला कमेटी को अर्पित करते हैं। भगवान का सदैव कल्याण करें, भंडार भरे। हेलो। हाँ तो दोस्तों, लीला प्रेमी भक्तों, हमारा कार्यक्रम हम यहीं पर विराम लेता है। एक बार जोर के साथ जयकारा लगाओ, और रात्रि के समय में आप लोग जल्द से जल्द आएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे।